सिर काट करके डाल देते थे। कौन? राक्षस। तो आज ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शब्दों से कर लेते हैं। तो लगे जगत है तुलसी या संसार में भांति भांति के कछु मानस, कछु देवता, कछु जय जय सीताराम। नाना प्रकार के लोग हैं। महादेव प्रसन्न पूर्वक छोड़कर जाते हैं। एक दिन दक्ष ने महादेव के अपमान को करने के लिए यज्ञ रखा, सबको बुलाया और महादेव को नहीं बुलाया। और पड़ोसी बड़े खतरनाक होते हैं, उन्हें पता है देवताओं को, महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। तो आज पूरे पुष्पक विमान कैलाश पर्वत से ही जा रहे। सुबह से सती ने एक पुष्पक विमान में बैठी गंधर्वियों को पूछा, अरे बहन कहां जा रही हो? सती तुम यहीं बैठी हो? अरे पता है बहन तुम्हारे पिताजी ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है। हो चलो चलो, पता है पता है। गंधर्वियां गई। मां सती महादेव के चरणों में आकर के सेवा करने लगती हैं। और मैं पुरुषों को बोलूं, कभी कभी तुम्हारी धर्म पत्नी मीठा मीठा हलवा ज्यादा खवाए, बढ़िया बढ़िया पांव दबाए, समझ लेना लंबी वाली जेब कटने वाली है। हाँ, ज्यादा प्रेम बढ़े तो समझ लेना या तो कोई सोना लेना है न, या बढ़िया सी कोई पड़ोसन की साड़ी देख करके इनका जी जल रहा है। हाँ, यहाँ की तो छतरपुर की माताएं तो एकदम शांत हैं, वरना एक बार एक विद्यालय में एक शिक्षक ने पूछा था, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसे 100 नंबर मिलेंगे। अब झूठे ही तो बोलना। अब विद्यार्थी महाराज खड़े हुए, एक विद्यार्थी ने बोला कि आज हम अपने बाप के विवाह में डांस करके आए। झूठे ही तो बोलना था। शिक्षक ने लिख लिया। दूसरे ने झूठ बोला, आज हमने हवाई जहाज रेगिस्तान में चलाई। हाँ, शिक्षक ने लिख लिया। तीसरे ने झूठ बोला, आज हमने चांद पर प्लाटिंग काट करके प्लाटिंग शुरू कर दी। हो सकता, शिक्षक ने लिख लिया। चौथे ने झूठ बोला, आज हमने रेलगाड़ी अपने छत पर चलाई। पांचवा ने प्रकट भया, उसने खड़े होकर कहा, आज हमने एक आश्चर्य देखा, एक कमरे में 2 महिलाएं बैठी और दोनों चुप हैं। और श्रीमान जी आप बात सुनकर आश्चर्य में होंगे, उसे 100 नंबर देकर के पास कर दिया। फिर पूछा, सब विद्यार्थी तमक कर खड़े हुए, अरे महाराज हमने इतना झूठ बोला कि बाप की विवाह में डांस कराए, हमें पास नहीं किया। ये बेचारा रेगिस्तान में हवाई जहाज चला के आया, इसने अपने छत पर रेलगाड़ी चलाई, इसे पास नहीं किया। बड़ा सुंदर जवाब दिया शिक्षक ने। बोले हो सकता तुम्हारे बाप का दूसरा विवाह हो, डांस करो। हो सकता कालांतर में ऐसी हवाई जहाज बने जो रेगिस्तान में चले। हो सकता इतना छत मजबूत हो कि ट्रेन रेलगाड़ी चल गई हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक कमरा हो। दो औरतें हो और दोनों चुप हो, ये असंभव है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। सती महादेव के चरणों में आकर के प्रणाम करती, वंदना करती, सेवा करती, पांव दबाते दबाते महादेव पूछते, देवी आज कोई बढ़िया सा अवसर है जो चरण सेवा। अच्छा, आजकल ये परंपरा बंद हो गई पांव दबाने की। आज की धर्मपत्नियां पैर नहीं दबाती, वो सोचती कब ये सोए खसम कब गला दबाएं। पांव दबाने का किसे। अच्छा बताओ कितने भाग्यशाली पुरुष हैं जिनकी पत्नियां रोज पैर दबाती हैं। उठाओ हाथ। टेंशन में मत उठाना कि बगल में देवी जी बैठी हो कि घर जाके भोजन ना मिले तो उठा। अच्छा उठाओ ना, कौन भाग्यशाली है, उठाओ। पीछे वाले प्यारे उठाओ ना। ले एक खड़ा हो जरा, तू मुंह दिखा, कौन इतना भाग्यशाली पैदा भया छतरपुर में। उठ बैठ जरा, खड़ा मुंह दिखा, खड़ा हो जाए यार भाई। एक भाग्यशाली निकला है, वो भी बैठ गया, धोखे से हाथ उठा दिया। ये स्थिति है साहब। ये साधु हमारे देश की स्थिति है। आदिकाल में माताओं का धर्म था पति के चरणों की सेवा करना। जब तक
धर्म पत्नियां पति के चरण नहीं दबा लेती थी, तब तक भोजन नहीं करती थी। मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करूं, कोशिश करना आज से कल से 2 मिनट ही सही, और पति के चरणों की जरूर सेवा करना, क्योंकि चरण घुटनों के नीचे में शुक्र भाग होता है, और शुक्र के बल से घर पर लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, जिसके घर में प्रतिदिन पत्नी पति की सेवा करती है। अब हम तुम्हारे पक्ष में बोल रहे हैं, कल दक्षिणा लंबी लंबी चढ़ाना। हाँ, जाते समय हम तुम्हारे पक्ष में बोल रहे हैं, माताएं तो ठटरी बारेंगी। आस्था कट गया क्या लाइव? हाँ ठीक है, हमें टेंशन दो कि ठटरी हम आस्था पे ना बाहर दीजिए। खैर अगर ऐसा हो भी जाए तो कौन को हमारे ऊपर केस कर दे। हाँ हमारी भाषा है, मातृभाषा है, बोलना भी चाहिए। साधु सती माँ बाबा कहते देवी आज बड़ी सेवा हो रही, क्या कारण? देवी कहती हैं महादेव आज पता है, अब शब्द शैली सुनना माँ सती की। महाराज स्वामी आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में यज्ञ का आयोजन किया, आप नहीं जाएंगे? महादेव पूछते निमंत्रण आया, चिट्ठी पत्र आई? नहीं। देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी बहाना जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां जाते ही प्रसन्नता ना हो, देख कर के लोग खुश ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। आंखें जिसकी प्रसन्न चित्ता से खिली ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए, भले ही सोना क्यों ना बरसे। पर सती ने कहा महाराज हमारे पिताजी ने चिट्ठी तो भेजी होगी पर डाक गड़बड़ा गई होगी, आप चिंता मत करो, कृपा करो चलो। महादेव को आज तक वो बात छिपाए रहे। आज बाबा बोले देवी आपके पिता हमसे रुष्टता किए, अब पूरी बात बताइए। मां सती कहती महाराज आप चिंता मत करो, हम जाते हैं, डांटेंगे। खूब समझाया, नहीं मानी। अंत में बाबा रामायण की एक पंक्ति सोचकर रह गए, हुई यही सुई जो राम रचि राखा, हुई यही सुई जो राम रचि राखा, हुई यही सुई जो राम रचि राखा।